नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों का राजस्थान लोकायुक्त। ठीक है, राजस्थान का दोस्तों लोकायुक्त जो पद है उससे संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, मैं पूरा का पूरा जो टॉपिक है दोस्तों आपको मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बिना किसी तरह का हमारी वीडियो की शुरुआत करें। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 आता है। देखिए, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए थे? दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आपके ID दुआ को नियुक्त किया गया थे। ठीक है, ये दोस्तों आपके 28 अगस्त 1973 को जो है दोस्तों आपके लोकायुक्त बने थे, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पद के व्यक्ति थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो KPU मेनन है, ठीक है, इनको दोस्तों जो है आपके 5 जून 1973 को जो है दोस्तों प्रथम उप लोकायुक्त बनाया गया था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके अंदर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। देखिए, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? देर का आपके सामने देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के महालेखा परीक्षक, राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या फिर राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर। तो दोस्तों आपका जो राजस्थान के जो आपका लोकायुक्त होता है, ठीक है, ये दोस्तों आपके जो है राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर का दोस्तों जो है जांच विरुद्ध जो है दोस्तों जांच कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इसके क्षेत्राधिकार की दोस्तों बात की जाए, ठीक है, आपके जो लोकायुक्त क्षेत्राधिकार, ठीक है, ये दोस्तों आपके मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके भारतीय किसी भी न्यायालय के अधिकारी, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों महालेखा परीक्षक होता है, ठीक है, या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उनके सदस्य, इसके अलावा दोस्तों जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, या फिर दोस्तों कोई भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विधानसभा के सचिवालय के स्टाफ का कोई भी सदस्य हो, ठीक है, इनके अलावा जो जितने भी आपके दोस्तों पदाधिकारी बसते हैं, ठीक है, उनकी सभी की दोस्तों जांच कर सकता है, आपको याद रखना आपका राजस्थान लोकायुक्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा के दोस्तों विपक्ष के नेता के साथ दोस्तों आपके परामर्श करने के बाद जो है दोस्तों आपके लोकायुक्त की दोस्तों नियुक्ति करता है, आपको याद रखना है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अगर दोस्तों उप लोकायुक्त की बात की जाए, ठीक है, उप लोकायुक्त की जो नियुक्ति है दोस्तों आपके लोकायुक्त की परामर्श के बाद की जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर जो है दोस्तों लोकायुक्त का जो गठन है, ठीक है, ये राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों आपके 3 फरवरी को पारित हुआ था, 3 फरवरी 1973 को। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल आपको बताना है कितना होता है। दोस्तों देर का पसंद 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 66 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 70 वर्ष की, या फिर 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु। तो दोस्तों राजस्थान का जो लोकायुक्त होता है, ठीक है, इसका दोस्तों जो आयु होती है दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, आपको याद रखना। ठीक है, इसमें दोस्तों जो भी पहले होगा दोस्तों उसी हिसाब से उसकी सेवानिवृत्ति होगी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपको सामने क्वेश्चन नंबर 6 आता है। राजस्थान का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता, आपको बताना है किसको? देर का आपके सामने देखिए, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को, या फिर विधानसभा के अध्यक्ष को। दोस्तों को जो राजस्थान का लोकायुक्त होता है, ठीक है, ये दोस्तों राज्यपाल को जो है दोस्तों अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते? पहला दरकार मंत्री हो सकते हैं, या फिर जिला परिषद के जिला प्रमुख, या फिर राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाले तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी निगम के कार्यरत व्यक्ति, या फिर मुख्यमंत्री। दोस्तों अगर दोस्तों राजस्थान की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपके मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो है दोस्तों आपके कोई भी जो है लोकायुक्त दोस्तों जांच नहीं कर सकता, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से किस राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में नहीं है? पहला दरकार पसंद है मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और अगला दरकार पसंद है राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया, जिसकी दोस्तों आपके लोकायुक्त दोस्तों जांच नहीं कर सकता, आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसके दोस्तों दायरे में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखा आपके सामने देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की अनुशंसा पर की गई। दोस्तों ये आपका राइट है। ठीक है, दूसरा देखा आपके सामने न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे, ये भी आपका सही है। तीसरा देखा देखिए, राजस्थान में 3 फरवरी 1973 को लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम प्रभावी है, ये भी आपका सही है। तो दोस्तों
तीनों की तीनों ऑप्शन दोस्तों आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है, आपको बताना है कौन सा। पहला देखा देखिए, राज्य लोकायुक्त की सिफारिशें केवल सलाहकारी के रूप में होती हैं, राज्य सरकार के लिए ये बाध्य नहीं होती है। दोस्तों आपके सलाह देने की कार्यकर्ता आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा देखा देखिए, राज्य लोकायुक्त संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन की समेकित वार्षिक विवरण देता है। दोस्तों ये भी आपको सिमिलर रिपोर्ट देता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा देखा देखिए, राज्य लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी आपका सही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके तीनों की तीनों दोस्तों आपके ऑप्शन आपके लोकायुक्त के संदर्भ में सही है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आता है। देखिए, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की संस्था का सुझाव किसने दिया। दोस्तों भारत में जो है दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है दोस्तों सबसे पहले इसका जो है दोस्तों सुझाव दिया था। ठीक है, इस जो आपका जो प्रशासनिक सुधार आयोग है दोस्तों, इसकी स्थापना आपके 5 जनवरी 1966 में जो है दोस्तों मोरारजी देसाई की दोस्तों अध्यक्षता में जो है दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी आपके प्रशासनिक सुधार आयोग की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला देखा आपके सामने देखिए, लोकायुक्त कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य दोस्तों उड़ीसा था। दोस्तों आपका ये सही है। ठीक है, उड़ीसा ने दोस्तों 1970 में जो है दोस्तों लोकायुक्त कानून पारित किया था, और राजस्थान में दोस्तों 1973 में हुआ था। ठीक है, दूसरा देखा देखिए, प्राय सभी राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति जो पहले हो दोस्तों वो आपका होता है। ठीक है, आपका ये भी सही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों राजस्थान में दोस्तों बात की जाए, ठीक है, तो राजस्थान में दोस्तों पहले जो है दोस्तों इसको 8 वर्ष कर दिया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपकी गहलोत सरकार है, ठीक है, इन्होंने दोस्तों 7 मार्च 2019 को जो है दोस्तों इसका कार्यकाल दोस्तों घटा के दोस्तों वापस 5 वर्ष कर दिया, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखा देखिए, तीसरा आपका सामने, लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, ये भी दोस्तों आपका सही है। ठीक है, और चौथा देखा आपके सामने, सभी राज्यों के मंत्रियों को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, लेकिन दोस्तों ये गलत है। ठीक है, राजस्थान में दोस्तों मुख्यमंत्री को दोस्तों आपके जो है इससे बाहर रखा गया, और सभी राज्यों में जो है दोस्तों आपके मंत्रियों को दोस्तों है आपके लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में रखा गया, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, 5 वर्ष से अधिक जो पुराना मामला है, ठीक है, किसी लोक सेवक के विरुद्ध, उसकी शिकायत जो है दोस्तों आपके लोकायुक्त को दोस्तों नहीं कर सकते, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लोकायुक्त का वेतन दोस्तों आपको बताना है कितना होता है। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, लोकायुक्त का वेतन जो होता है दोस्तों आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों उप लोकायुक्त की दोस्तों बात की जाए, ठीक है, तो दोस्तों उप लोकायुक्त का दोस्तों जो वेतन जो है दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीश के समान दी जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और जो लोकायुक्त है दोस्तों उसको मुख्य न्यायाधीश के समान दोस्तों जो है वेतन या फिर भत्ते या फिर कोई भी पेंशन दी जाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राज्य लोकायुक्त को पद से हटाने का कार्य कौन करता है। दोस्तों आपको याद है, पद से हटाने का कार्य दोस्तों आपके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोकायुक्त को दोस्तों राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत जो है दोस्तों आपके कदाचार या फिर पद का कार्य करने में दोस्तों अक्षमता होने पे जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर दोस्तों राज्य उच्च न्यायालय के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दोस्तों करवाई गई जांच में अगर दोस्तों अगर वह दोषी साबित होता है, ठीक है, आपका लोकायुक्त, तो दोस्तों उसको राज्यपाल दोस्तों हटा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वर्तमान 2022 में राजस्थान लोकायुक्त आपको बताना है कौन है। दोस्तों राजस्थान के लोकायुक्त जो है दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों प्रताप कृष्ण लोहरा है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों 3 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते ही देखिए, ये लीजिए दोस्तों, तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए। ठीक है, अब दोस्तों हम राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की दोस्तों बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्न को छोड़कर दोस्तों आपके जितने भी आपके समस्त जो आपके लोक सेवक बसते हैं, ठीक है, उन पे दोस्तों सभी इनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला देखा देखिए आपके सामने, मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या फिर न्यायिक सेवा का कोई भी सदस्य जो होता है दोस्तों आप इसके अंतर्गत इसके क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखा देखिए आपके सामने, भारत के किसी भी न्यायालय का कोई भी अधिकारी जो है दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा देखा देखिए, राजस्थान का महालेखाकार जो है दोस्तों इसके अंतर्गत भी नहीं आता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखा देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर कोई भी सदस्य जो है दोस्तों
इसके क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आता है। और चौथा पांचवा देखिए आपके सामने मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर कोई भी निर्वाचन आयुक्त या फिर प्रादेशिक आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान राज्य के संदर्भ में जितने भी हैं, ठीक है, ये जो है दोस्तों आपके इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। अगला देखिए राजस्थान विधानसभा के सचिवालय के स्टाफ का कोई भी सदस्य जो है दोस्तों आपके राजस्थान लोकायुक्त के संदर्भ में क्षेत्राधिकार में नहीं आता, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान का जो मुख्यमंत्री होता है दोस्तों, ये भी जो है राजस्थान का दोस्तों इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको दोस्तों इसके क्षेत्राधिकार दोस्तों बता दिए हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या दे रखा है, ये लीजिए दोस्तों आपके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको करवा